तो फाइनली एक्समेन 97 रिलीज हो चुका है और ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने इसको बहुत अच्छा रिव्यूज दिए हैं। पर सैडली इस एनिमेटेड सीरीज को एमसीयू ने फिर से हिंदी डब नहीं किया। पर चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, तुम लोगों को एक एक करके हर एक एपिसोड कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम कुछ भी मिस ना कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। To me, my X-Men. एपिसोड का शुरुआत होता है कुछ इस तरह से। हमें पता चलता है कि चार्ल्स जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स का डेथ हो चुका है और उन्हें मारने वाला बंदा होता है हेनरी गायरिच, जो एक्चुअली फॉर्मर एनएसए एजेंट होता है। हम देखते हैं कुछ लोगों ने एक लड़के को किडनैप कर लिया है और वो उसे अपने बेस पे ले जाते हैं और वहाँ हमें ये पता चलता है कि वो लड़का एक म्यूटेंट है और जिस लोगों ने इस लड़के को किडनैप किया है वो म्यूटेंट से बहुत ही नफरत करते हैं और म्यूटेंट को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। और इनका ऐसा करने का एक ही रीजन है कि ये सोचते हैं कि म्यूटेंट नॉर्मल ह्यूमन से बहुत पावरफुल है और वो कभी भी इन्हें मार सकते हैं। तो इसी डर की वजह से वो लोग पहले ही म्यूटेंट्स को मारने लगते हैं। आगे हम देखते हैं इन लोगों ने इस म्यूटेंट के गले में एक कॉलर बांध रखा होता है जो काफी सिमिलर है डेडपुल 2 के जैसे, जिससे किसी भी म्यूटेंट्स के पावर को नलिफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ इन लोगों के पास काफी एडवांस वेपन्स होते हैं जिससे वो लोग इस लड़के को मारना चाहते हैं। पर तभी वहाँ उनके पास एक बहुत बड़ा थंडर स्ट्राइक होता है जो ऑब्वियसली थॉर नहीं बल्कि एक्समैन की स्टॉर्म होती है। स्टॉर्म आते ही उन लोगों को रोकने के लिए बोलती है पर वो लोग उल्टा स्टॉर्म पे ही हमला करने लगते हैं और इसी वजह से स्टॉर्म भी उन पे अटैक करने लगती है, जिससे फॉलो अप करते हुए एक्समैन का दूसरा मेंबर बिशप भी आ जाता है और उन पे लगातार फायरिंग करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पे एंट्री होता है एक्समैन का लीडर साइक्लोप्स का, जो आते ही अपने लेजर से उन लोगों पे हमला कर देता है। पर वो लोग अचानक सेंटिनल के हाथ के मशीन से एक रिपल्सिव ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट के बीच में वो लड़का रहता है जिसको साइक्लोप्स बचा लेता है। पर देन वो लोग साइक्लोप्स को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर होने के बाद साइक्लोप्स समझ जाता है कि ये सेंटिनल टेक्नोलॉजी है। और जो लोग नहीं जानते सेंटिनल क्या है, तो बेसिकली ये बहुत ही बड़े हाईटेक रोबोट्स होते हैं जिनको एक टाइम पे म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाया गया था। साइक्लोप्स उन लोगों से पूछता है कि ये टेक उनके पास कहां से आया, पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और साइक्लोप्स से आंखों से उसका आई मास्क निकाल देता है। उन्हें लग रहा होता है कि साइक्लोप्स उस मशीन से लेजर फायर कर रहा था, पर तभी साइक्लोप्स एक स्माइल देता है और अपने आंखों से लेजर फायर करता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाता है। फिर एक्समैन उस म्यूटेंट को बचा के जेवियर स्कूल में ले आते हैं और इस जेवियर स्कूल में हम बाकी एक्समैन को भी देखते हैं जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर साइक्लोप्स ने थोड़ा सा भी गड़बड़ी करता तो बाकी एक्समैन भी मर सकते थे। देन वो लोग ये भी सोचते हैं कि उन लोगों के पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी कहां से आया। और फिर वहाँ जीन ग्रे भी आती है और हमें पता चलता है कि साइक्लोप्स और जीन मैरिड है और जीन प्रेग्नेंट भी है। दूसरी तरफ हम उस म्यूटेंट किड को देखते हैं जो फिर से होश में आ चुका है। उसके सामने बीस्ट रहता है एंड बीस्ट उस लड़के को एक्सप्लेन करता है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। और तभी उन दोनों के बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इस म्यूटेंट का नाम रॉबर्टो है। देन वहाँ पे पहले जुबिली आती है, फिर वहाँ साइक्लोप्स और स्टॉर्म भी आ जाते हैं जो बीस्ट से पूछते हैं कि क्या रॉबर्टो ठीक है, जिसपे बीस्ट बताता है कि हाँ वो ठीक है। फिर रॉबर्टो बाकी एक्समैन को उसको बचाने के लिए शुक्रिया कहता है एंड बताता है कि उसके बदले वो बहुत ही ज्यादा पैसा दे सकता है एंड वो एक्चुअली स्कूल से निकलना चाहता है। पर साइक्लोप्स उसे उसके प्रोटेक्शन के लिए वहीं पे रोक लेता है। इसके बाद एक्समैन की टीम रॉबर्टो के म्यूटेंट पावर्स को जानने के लिए उसे डेंजर रूम में भेजते हैं जो कि बेसिकली एक्समैन का ट्रेनिंग रूम होता है। जुबिली सारे मशीन को ऑन कर देता है और वहाँ मैग्नेटो का एक इल्यूजन क्रिएट होता है जो उसमें हमला कर देता है। जुबिली को लगता है रॉबर्टो अब अपने पावर को यूज करने वाला है, पर रॉबर्टो डर जाता है और अपने पावर्स को यूज ही नहीं करता। देन पीछे से तभी उल्वरिन आ जाता है और उसे फनी वे में धमकी देता है पावर यूज करने के लिए एंड देन सारे मशीन को बंद करके उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम साइक्लोप्स और जीन ग्रे को देखते हैं जो वीडियो कॉल पे डॉक्टर कूपर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कूपर उन दोनों को बताती है कि कल जिन लोगों से एक्समैन का सामना हुआ था वो एक एंटी म्यूटेंट ग्रुप था और ऐसे ग्रुप बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी के वेपन्स है। ये सुनकर साइक्लोप्स कहता है कि इन ग्रुप के पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी कैसे आ सकता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तो पहले ही सारे सेंटिनल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर कूपर कहती है हाँ यूनाइटेड नेशन ने तो सेंटिनल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर बॉलीवर ट्रास्क जिसने बहुत पहले बहुत से सेंटिनल्स को बनाया था वो बहुत समय से गायब है और उसका कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। डॉक्टर कूपर ये भी कहते हैं कि ट्रास्क जहाँ पहले सेंटिनल्स को बनाया करता था उस फैसिलिटी को एक्समैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो कहीं और से इन सेंटिनल्स को बना रहा है और अब एक्समैन को ही उसे रोकना होगा और उसके बनाए गए सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई खतरा ना आए। और इसके साथ ये मीटिंग खत्म हो जाता है। जीन ग्रे देखती है कि साइक्लोप्स परेशान है और वो साइक्लोप्स से कहती है कि वो जानती है साइक्लोप्स को एक्समैन की कितनी परवाह है, पर वो साइक्लोप्स के साथ एक्समैन से दूर शांति से अपने लाइफ अपने होने वाले बच्चे के साथ बिताना चाहती है। जीन के इस बात को सुनकर साइक्लोप्स हैरान हो जाता है और आगे कुछ बोलने ही जाता है, पर तभी वहाँ एक बॉल आ जाता है जो जेवियर के फोटो फ्रेम को गिरा देता है और जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है एक्समैन के बाकी मेंबर्स बाहर खेल रहे हैं और ये देखकर साइक्लोप्स उन्हें रॉबर्टो के बारे में पूछते हैं तो बाकी लोग बोलते हैं कि वो भाग चुका है। साइक्लोप्स पहले लोगन को देन सभी एक्समैन को उससे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिससे उल्वरिन गुस्सा हो जाता है और साइक्लोप्स को कहता है मेरे सामने ज्यादा बॉसी एक्ट मत करना। गायरिच ने जो भी किया था वो हॉरिबल था, पर चार्ल्स के डेथ के बाद अगर कुछ गलत हुआ है तो वो तुम हो। पर जिनके कहने से वो चला जाता
जाता है। जिन साइक्लोप्स को कहती है कि लोगन के बातों का बुरा ना माने। साइक्लोप्स कहता है उसको कुछ भी बुरा नहीं लगा, वो बस गायरिच से मिलना चाहता है ताकि वो सब कुछ पता लगा पाए। फिर वुल्वरीन अपने टीम के साथ एक क्लब में पहुंचता है जहाँ रॉबर्टो पार्टी कर रहा होता है और एक्समैन के पीछे पीछे वहाँ एंटी म्यूटेंट ग्रुप भी आ जाता है, जिसको वुल्वरीन मार तो देता है एंड रॉबर्टो को वार्न करते हुए उसे पकड़ के वापस फिर से जेवियर स्कूल में ले आता है। और फिर हम साइक्लोप्स, टॉम और बिशप को देखते हैं जो एक जेल में आए होते हैं जहाँ वो हेनरी गायरिच से मिलते हैं जिसने चार्ल्स ज़ेवियर को मारा था। एक्समैन यहाँ हेनरी से टास्क के बारे में पूछने आता है क्योंकि पहले गायरिच सेंटिनल प्रोग्राम में टास्क से मिला हुआ था, पर गायरिच एक्समैन को कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जीन के सेरिब्रो को यूज करके उसका दिमाग में घुस जाती है और टास्क के बारे में सब कुछ जान लेती है, जैसे वो अभी कहाँ है, उसने कितने सेंटिनल्स एंड कितने पावरफुल सेंटिनल्स को क्रिएट किया है। और यहाँ जीन को ये भी पता चलता है कि टास्क ने मास्टर मोल्ड नाम का बहुत बड़ा पावरफुल सेंटिनल को क्रिएट किया है जो सबसे पावरफुल है। पर इन सब के दौरान जीन को नाइटमेयर भी आने लगता है अपने बच्चे को लेके। देन टास्क के बारे में पता लगते ही पूरी टीम उसे पकड़ने निकल जाती है, पर तभी उनके जेट के ऊपर सेंटिनल्स का अटैक हो जाता है जिसे साइक्लोप्स अपने लेजर से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर प्लेन हवा में बर्बाद होने के कारण जितने भी एक्समैन फ्लाई कर सकते थे वो दूसरे एक्समैन को नीचे लैंड करा देते हैं और साइक्लोप्स अकेले अपने लेजर को यूज करके एक धमाकेदार लैंडिंग करता है। इसके बाद पूरी एक्समैन की टीम टास्क के पास जाते हैं। टास्क कहता है वो जानता था कि एक्समैन उसके पास आ रहे हैं और उसे ये बात उसका दोस्त गायरिच ने बताया है। भले ही वो जेल में है पर जेल में भी उसके बहुत से आदमी है जो गायरिच की खबर को टास्क तक पहुंचाते हैं। टास्क पूरी तरह से तैयार होता है पर साइक्लोप्स उसे एक लास्ट वार्निंग देता है सरेंडर करने के लिए, पर टास्क अपने सारे सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी वजह से एक्समैन को उन सेंटिनल्स से लड़ना पड़ता है और एक एक करके सभी सेंटिनल्स को एक्समैन के हर एक मेंबर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर तभी सारे सेंटिनल्स एक जगह इकट्ठे होकर एक्समैन पे अटैक करते हैं, पर तभी सेंटिनल्स को महसूस होता है एक ओमेगा लेवल अटैक का और हम देखते हैं स्टॉर्म अपने फुल पावर से लाइटनिंग और सैंड को क्रिस्टल बनाते हुए एक ह्यूज साइक्लोन को उनके तरफ ला रही है और इस अटैक से स्टॉर्म एक ही झटके में सारे सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर फिर भी एक सेंटिनल बच जाता है, पर वुल्वरीन गैम्बिट के हेल्प से खुद के क्लॉस को मैजिक से एन्चेंट कराता है और एक ही झटके में मास्टर मोल्ड के हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक्समैन जीत जाते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर कूपर अपने पीस कीपिंग आर्मी के साथ आती है जो बाकी सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है एंड एक्समैन को थैंक्स कहता है ह्यूमैनिटी के ऊपर एक और खतरा मिटाने के लिए। फिर सारे एक्समैन मिशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम जुबिली और रॉबर्टो को एक जगह पे देखते हैं जहाँ रॉबर्टो जुबिली को अपने पावर्स दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है रॉबर्टो और कोई नहीं बल्कि सनस्पॉट है और जुबिली को बताता है कि उसके पास सोलर एनर्जी जैसे सुपर पावर्स हैं, पर वो इन पावर्स को यूज नहीं करना चाहता क्योंकि जब भी वो अपने पावर्स को यूज करता है उसे महसूस होता है कि वो बाकियों से अलग है। जुबिली उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि रॉबर्टो का फैमिली भले ही उसे अपने जैसा ना माने, उसके पास अब एक नया फैमिली है जो ज़ेवियर स्कूल में रहते हैं और हमें भनक लग जाता है कि रॉबर्टो और जुबिली एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे हम एक्समैन की टीम को देखते हैं जो एक साथ खेल रहे होते हैं और वहीं पे स्कॉट आई मीन साइक्लोप्स और जीन एक बात को अनाउंस करने जाता है, पर उन्हें टोकते हुए लोगन कहता है कि उसे पता है स्कॉट एंड जीन एक्समैन को छोड़ के अपने बच्चों को अकेले में पालना चाहती है। देन जुबिली कहती है अगर वो दोनों टीम छोड़ देंगे तो टीम को लीड कौन करेगा, और जब एक्समैन ये डिस्कस कर रहे होते हैं तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और बीच बताता है कि कोई घुसपैठिया प्रोफेसर एक्स के ऑफिस में घुस आया है। फिर सभी मेंबर्स वहाँ अटैक करने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ और कोई नहीं बल्कि मैग्नीटो आया है। साइक्लोप्स मैग्नीटो से कहता है वो उनके घर में क्या कर रहा है, पर मैग्नीटो बताता है कि वो अभी एक्समैन का नहीं बल्कि उसका घर है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तब मैग्नीटो साइक्लोप्स को एक प्रोफेसर एक्स की आखिरी विल देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि प्रोफेसर एक्स ने अपना सब कुछ मैग्नीटो के नाम पे कर दिया है मरने से पहले। देन मैग्नीटो अनाउंस करता है कि आज और अब से पूरे एक्समैन को लीड वो करेगा। Now belongs to me, my X-Men. और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है तुमको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल को तुम ऑल पे कर दो।